नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची हॉरर स्टोरी। और आज जो मैं स्टोरी बोलने जा रही हूं आप लोगों को, ये किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे खुद के पेरेंट्स के साथ घटा है। ठीक है, एकदम सच्ची रियल लाइफ इंसिडेंट है, सच्ची रियल लाइफ स्टोरी बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे मम्मी और पापा के साथ घटा है ये कांड। तो बात ऐसी है कि तब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, और हम लोग वेस्ट बंगाल में तब रहते थे, कोलकाता शहर में रहते थे, तब कैलकाटा बोलते थे, जो भी हो। तो हम लोग रहते थे और एक बार मेरे मम्मी और पापा डिसाइड करते हैं कि चलो घूमने के लिए जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ही एक बहुत ही अच्छी घूमने का जगह है जिसका नाम है दीघा। ठीक है, आप लोग मतलब अभी भी है, बहुत ही फेमस जगह है घूमने का। आप लोग अभी भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब जो बंगाली लोग हैं वो लोग तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग गूगल करके देख सकते हैं। तो वहां पर घूमने जाना डिसाइड तय होता है। मैं तब लगभग 6 महीने की थी, बहुत ही छोटी थी। तो मेरे को लेकर मेरे मम्मी पापा घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो लोग एक बहुत ही अच्छे होटल में, ठीक है, अच्छे होटल मतलब बहुत ही नाम वाला होटल है और आज के तारीख में भी वो होटल है और बहुत ही बड़ा होटल है दीघा का। वहां पर मेरे मम्मी पापा ठहरने के लिए जाते हैं। तो वो इतना बड़ा होटल है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगी वीडियो में। तो क्या होता है, उस होटल का एक मेन बिल्डिंग है, ठीक है, एक मेन बिल्डिंग है जिसमें कि बहुत सारे रूम्स है, जैसे होते हैं होटल रूम्स। और उसके सामने काफी बड़ा गार्डन एरिया है, लॉन एरिया है, बहुत बड़ा गार्डन एरिया है। और उसी के साथ साथ क्या है कि समुंदर के बाजू में बहुत सारे कॉटेजेस है उसी होटल के। ठीक है, वो जो होटल है वो एकदम सी बीच पे है, ठीक है, सी बीच पे है, मतलब होटल के रूम्स जो है वो पूरे सी व्यू रूम्स है। तो पहले होटल है, सामने बहुत बड़ा लॉन बगीचा है और बगीचे के बाद बहुत सारे कॉटेजेस है एकदम समुंदर के किनारे से। तो और वो कॉटेजेस जहां से है उसके बाजू से ही ना पूरा झाऊवन, झाऊवन मतलब बंगाली में झाऊ बोलते हैं उन झाड़ों को। आप लोग क्या बोलते हो मेरे को मालूम नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सी बीच के साइड में होते हैं ना, वो पतले पतले पत्ते वाला झाड़, बहुत लंबे लंबे झाड़, वो झाड़ों का पूरा वन है, वन, उसको झाऊवन बोलते हैं। तो कॉटेजेस के बाजू से पूरा झाऊवन है और उसके बाद सी बीच है। बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम लोग जब गए तो फुल सीजन था, हम लोगों को जो होटल का मेन बिल्डिंग है उसमें रहने के लिए जगह नहीं मिला, तो पूरे बुक थे। और जो कॉटेजेस थे वो कॉटेजेस भी पूरे बुक थे सिवाय एक रूम के, ठीक है, एक ही रूम सिर्फ था जो कि खाली था। तो हम लोग उसी होटल में ठहरना था। तो पापा ने वो कॉटेज ले लिया, बुक कर लिया और हम लोग उस कॉटेज में शिफ्ट हो गए। तो दिन भर हम लोग मतलब घूमे फिरे उस कॉटेज, मतलब सी बीच में घूमे फिरे जो भी है। और उसके बाद रात को हम लोग खाना वाना खा के आके रूम में घुस गए। अब क्या होता है, जैसे हम लोग रूम में घुस गए, जो मेन एक डोर था उस कॉटेज का, और उस कॉटेज का एक और डोर था, मतलब 2 दरवाजे थे। एक मेन दरवाजा था जिससे कॉटेज में घुसना पड़ता था, और एक दरवाजा था जिस दरवाजे से निकल के उस कॉटेज का बैल्कनी था, ठीक है, उस कॉटेज का बैल्कनी था। उस बैल्कनी में खड़े हो तो सामने पूरा सी बीच दिखेगा, झाऊवन दिखेगा। तो मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी करीब तब रात के 11, साढ़े 11 या फिर 12 भी बोलो बज गए थे। तो मेरी मम्मी सोची कि थोड़ा सा सी का व्यू लेते, मतलब रात के टाइम का व्यू लेते हैं अपने रूम से। तो अपने रूम के जो बैल्कनी वाला डोर है वो खोल के वो जो बैल्कनी है उसमें खड़ी हो गई और सामने देखने लगी। तो वो ज्यादा टाइम नहीं ठहर पाई क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर लग गया। एकदम काला सा, मतलब पूरा काला समुंदर, इतना पानी, इतना अंधेरा वन, और एकदम पूरा सौ सौ करके पूरा जो हवा का साउंड आता है ना,
समुंदर के हवा का वो आ रहा है। तो मेरी मम्मी बहुत डर गई। तब बहुत कम उम्र भी थी, मतलब सोचो मैं ही 6 महीने की थी, जस्ट उनकी शादी हुई थी कुछ ही मतलब 1 आध साल पहले। तो वो डर गई और वो रूम में आ गई। ठीक है, रूम में आके बैल्कनी का जो दरवाजा था वो दरवाजा बंद भी कर दिया। अब शुरू होता है असली खेल। मतलब जब तक वो बालकनी में निकली नहीं थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो बालकनी से निकल के मतलब होके अंदर आई और दरवाजा बंद की, थोड़े ही देर में मानो आधा घंटा 40 मिनट, ठीक है, मतलब बालकनी से आके हम लोग सोने के लिए, मतलब मैं तो सो ही चुकी थी, छोटी थी, मम्मी पापा भी सो गए। जैसे ही वो लोग सोए, मतलब लेटे ही थे, उनको नींद भी नहीं आया था, कि जो मेन डोर था, मेन दरवाजा, बालकनी वाला दरवाजा नहीं, वो मेन दरवाजे में नॉकिंग होना शुरू हो गया। ठक 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 नॉकिंग हो रहा है, जैसे कोई नॉक कर रहा है। तो मेरे मम्मी पापा सोचे इतने रात को कौन आया है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस में, होटल में कौन आया होगा, कोई रूम सर्विस भी नहीं आता ये टाइम पे। तो पापा अंदर से आवाज देने लगे कि कौन है कौन है। तो कोई आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंटली नॉक हुए जा रहा था। अब थोड़ा ऐसा होते होते क्या हुआ, ये जो नॉकिंग है, ये नॉकिंग शिफ्ट हो गई। शिफ्ट कहाँ हो गई, वो जो बालकनी वाला दरवाजा था, सामने जो बालकनी वाला दरवाजा था उसमें नॉक होने लगा। मतलब पहले इसमें नॉक हो रहा था, फिर उस दरवाजे में नॉक होने लगा। एंड अगेन किसी का भी कोई आवाज नहीं आ रहा था, मतलब कोई आया होगा, कोई इंसान आया होगा तो कुछ जवाब तो देगा ना, मानो कुछ बोलेगा तो ना, कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ नॉक किए जा रहा था। तो मम्मी पापा दोनों के दोनों डर गए। दोनों ही तब एकदम यंग थे, जवान थे, मतलब उम्र कम था, तो दोनों के दोनों ही डर गए। तो क्या है, वो लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग रिसेप्शन में फोन करते हैं, फोन करके किसी को एक बुलवाते हैं। तो वो लोगों ने रूम से, मतलब कॉटेज के रूम से ही वो लोगों ने रिसेप्शन में फोन लगाया। और ये जो रिसेप्शन था, ये जो होटल का जो मेन बिल्डिंग था वहां पर था। बच्चा थोड़ा चुप रहो, ये मेरे बच्चे हैं ना, सामने बैठ के बक 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 कुछ ना कुछ क्या खेले जा रही है पता नहीं, आवाज मत करो, ठीक है। तो जो भी हो, वो रिसेप्शन में फोन लगाया। अब ठीक है, रिसेप्शन में फोन लगा। अब इतना रात हो चुका था, रात के करीब 12:30 पौने 1 बज चुके थे, कोई फोन नहीं उठा रहा था। बार बार पापा फोन किए जा रहा था। उसके बाद फाइनली एक जन ने फोन उठाया, तो पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप प्लीज किसी को भेजिए, कोई सिक्योरिटी किसी को भेजिए। तो बोले कि ठीक है, बोल के फिर किसी को नहीं भेजा। ऐसे 2-3 बार पापा ने फोन किया, मतलब बहुत ही जोर जबरदस्ती करके उनको बोला। उसके बाद जाके करीब आधा घंटा बाद, मतलब तब रात के करीब 1:15 1:30 बज चुके थे, मतलब 1:15 रात के 1:30 बज चुके थे। और आप सोचो, तब तक कॉन्स्टेंटली नॉकिंग हुए जा रहा था, ये मेन डोर में भी और वो बैल्कनी वाले डोर में भी। अब वो एक वॉचमैन आया, मतलब उनके एक सिक्योरिटी जो है, एक सिक्योरिटी स्टाफ उनके आए, आके पूछ रहे हैं क्या हुआ सर, बाहर से नॉक कर रहे डोर। तो पापा तो दरवाजा खोलेंगे नहीं, तो उतना रात को, तो पापा अंदर से ही उनको बोल रहे हैं कि हमारे कॉटेज के दरवाजे में कॉन्स्टेंटली कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आप देखो कि कौन है क्या है, लास्ट 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा है, पूछने से कोई आवाज नहीं दे रहा है, अंदर से ही बोला। तो वो जो सिक्योरिटी स्टाफ आया था, वो टॉर्च वॉर्च लेके आया था, वो कॉटेज के चारों तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, उसको भी आवाज आने लगा, ठीक है, उसको भी आवाज आने लगा। वो बाहर से बोल रहा है कि हाँ सर, मेरे को भी आवाज आ रहा है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, इधर कोई है नहीं। मेन डोर में आवाज आ रहा है, तो पापा बोले मेन डोर से आवाज आ रहा है, मेन डोर से आवाज आ रहा है। वो सिक्योरिटी वाला आके देख रहा है, कोई नहीं। फिर बालकनी के डोर से आवाज आ रहा है, सिक्योरिटी वाले को भी बाहर से आवाज आ रहा है। मतलब सोचो, मम्मी पापा को रूम के अंदर से आवाज आ रहा है, सिक्योरिटी वाले को रूम के बाहर से आवाज आ रहा है, सबको आवाज आ रहा है। सिक्योरिटी वाला बाहर टॉर्च से ढूंढ भी रहा है कि कौन है कौन है कौन है, कोई भी दरवाजे में कोई नहीं है, ना तो मेन डोर में कोई है, ना तो बालकनी के दरवाजे में कोई है। मतलब सिक्योरिटी वाला सामने खड़ा है दरवाजे के सामने, उसी सिचुएशन में दरवाजे में नॉकिंग की आवाज आ रही है। सिक्योरिटी वाले को भी नॉकिंग की आवाज मिल रही है, मेरे मम्मी पापा को भी मिल रही है, उसी सामने डोर में नॉकिंग हो रहा है, जबकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक बार सोचो कितना डरावना सिचुएशन है। और तब रात के लगभग 1:30 पौने 2 बज गए। ऐसे होते होते उस रूम का एक खिड़की था, उस खिड़की के ऊपर
नॉकिंग होना शुरू हो गया, ठीक है, उस खिड़की के ऊपर ठक 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 शुरू हो गया। तो मतलब चारों तरफ से ये डोर से नॉकिंग हो रहा है, वो डोर से नॉकिंग हो रहा है, खिड़की से नॉकिंग हो रहा है। पहले एक दरवाजे से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, कॉन्स्टेंटली कोई नॉक कर रहा है, कॉन्स्टेंटली सब लोग सुन रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो ऐसा चलता रहा करीब 1-1.5 घंटा। तो वो सिक्योरिटी वाला बीच में बोला कि मैं किसी और को बुला के लाता हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर उधर सर्च करेंगे। तो वो गया, जाके वो और एक बंदे को बुला के लाया। हम लोग मतलब मम्मी पापा ने सोचा कि वो भाग गया डर के मारे, अब वो आएगा नहीं, लेकिन वो आया और एक बंदे को बुला के लेके आया। दोनों मिलके बहुत सर्च किए, कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक कुत्ता तक नहीं था वहां पर, लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरे मम्मी पापा को और उन दोनों को कॉन्स्टेंटली इधर से उधर से नॉकिंग की आवाज हो जा रही थी। उसके बाद वो सिक्योरिटी वाले ने बोला ठीक है सर, हम में से एक जन यहीं पर कॉटेज के डेक में, मतलब उस कॉटेज के बाहर से एक ऐसा लोहे का एक स्पाइरल ऐसा सीढ़ी टाइप का था, उठने से ऊपर डेक है, ठीक है, उस डेक पे खड़े होके लोग सामने समंदर देख सकते हैं, तो वो डेक है। तो बोला कि हम लोग यहाँ पे एक जन डेक पे सो जाते हैं, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमको बुलाइएगा, ठीक है, हमको आवाज दीजिएगा। मतलब तब भी मम्मी पापा दरवाजा नहीं खोले, अंदर से ही बात कर रहे हैं। और सिक्योरिटी वाला भी मम्मी पापा को बोल रहा है कि दरवाजा नहीं खोलना सर, दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है। तो ये चीजें चलता रहा, लगभग रात के 3:30 बजे तक चला, रात के 3:30 पौने 4 बजे तक चला, 3:30 बजे पकड़ लो, ऐसा चला। उसके बाद ये आवाजें बंद हो गई, मतलब उसके बाद सिक्योरिटी वाले को भी आवाज नहीं मिल रही थी, मेरे मम्मी पापा को भी आवाज नहीं मिल रही थी। तो सिक्योरिटी वाला तो ऊपर जाके डेक पे सो गया, पर मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी सो नहीं पाए डर के मारे। एक नई जगह में ऐसा कांड हो गया होटल में, वो लोग बस लेटे हुए थे, जगे हुए थे। उसके बाद सुबह उठ के जब वो लोग रूम से निकले, दरवाजा खोले, वो सिक्योरिटी वाला ने ही एक्चुअली दरवाजा नॉक किया कि सर खोलिए। तो मेरे मम्मी पापा देखे कि चलो सुबह हो गया, अब खोल सकते, तो खोला। तो उसको बोला कि ये क्या हो रहा था पूरा रात भर, ये क्या चल रहा था, आप लोगों का इतना बड़ा होटल, ये क्या चक्कर है। तो बोले कि नहीं सर, हम लोग का इतना बड़ा होटल है, हम लोगों का कभी होटल में कभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और हमारा जो होटल है वो बहुत ही वेल सिक्योर्ड है, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन एक कांड, मतलब एक किस्सा है जो मैं आपको बोलूंगा, पर प्लीज आप मेरे बारे में, मैंने आपको बोला है, ये बात आप रिसेप्शन में या कहीं पर मत बोलिएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, बताओ क्या है। तो बोला कि आप लोग आने से, मतलब आप लोग जो कल यहाँ पर चेक इन किए हो, उससे जस्ट 15 दिन पहले, ठीक है, जस्ट 15 दिन पहले एक लड़का लड़की आए थे। मतलब वो होते हैं ना बिना शादी के कोई ऐसे ही वो निब्बा निब्बी टाइप के लोग जो भाग जाते हैं ऐसे ही लिव इन करने के लिए, ये वो वैसे टाइप का कोई जोड़ी शायद आया हुआ था, और इसी कॉटेज में ठहरे थे। और वहां पर उसमें जो लड़की था, उस लड़की को, मतलब क्या बोलूं, उस लड़की को खत्म कर दिया गया था। मतलब आप समझ रहे हो, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती यूट्यूब वीडियो में। उस लड़की को खत्म कर दिया गया था, उसको मतलब वो खत्म हो गई थी, ठीक है। मतलब अब वो लड़के ने किया था, किसने किया था मालूम नहीं, लेकिन उस लड़की को खत्म कर दिया गया था। तो पुलिस वोलिस आए थे, ये वो। तो ऐसा कांड इसी कॉटेज में 15 दिन पहले घट गया, और उसके बाद से ये कॉटेज किसी को भी अलॉट नहीं किया गया, ये कॉटेज बंद ही था। लेकिन कल पहली बार, मतलब वो कांड के बाद पहली बार ये कॉटेज आप लोगों को अलॉट किया गया। तो अब पता नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ आत्मा वात्मा का क्या है, मेरे को भी बहुत डर लगा, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम मत बोलिएगा। तो मम्मी पापा तो एकदम डर गए, उनके लिए ये लाइफ का मतलब पहला ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस था, पहला। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंटली रात भर नॉकिंग हो रही है, रात के 3-3:30 बजे तक कोई देख नहीं पा रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर से नहीं दिख रहा है, ऐसा कॉन्स्टेंट हो रहा है, एक बार इधर एक बार उधर। और उससे 15 दिन पहले ही ऐसा हादसा हुआ है उस रूम में। तो पापा गए, जाके रिसेप्शन में बोले, मतलब उस सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि हमारे साथ कल रात को ऐसे कांड हो गया, पूरा रात भर हम लोग सो भी नहीं पाए, कुछ नहीं पाए। तो आप लोग या तो हमारा रूम चेंज कीजिए अगर आप लोगों का कोई रूम खाली है, और अगर नहीं है तो हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो लोग बोले कि नहीं, हमारा जो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में कोई रूम आज खाली होने वाला है, कुछ आइएगा, मतलब 11-12 बजे कुछ बोले वो लोग टाइम कि उतने बजे कोई रूम खाली होने वाला है।
तो आप लोगों को हम लोग उस रूम में शिफ्ट करा देंगे, तब तक के शिफ्ट कर देंगे, आज ही कर देंगे शिफ्ट। तो उसके बाद उसी दिन मेरे मम्मी पापा को उस रूम में वो लोगों ने शिफ्ट कर दिया, जो मेन बिल्डिंग था उसमें उनको रूम मिल गया। तो हम लोग शिफ्ट हो गए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर करीब 4-5 दिन और भी रहे, घूमे फिरे, और फिर हम लोग वापस आ गए। तो ऐसा एक भयानक सा भूतिया कांड मेरे खुद के मम्मी पापा के साथ एक होटल में, एक रेप्यूटेड होटल में, एक बड़े होटल में एक घट गया। ठीक है, मतलब उस होटल का पूरा होटल हॉन्टेड नहीं है, रूम्स पूरे ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जितने भी कॉटेजेस है उसमें से एक कॉटेज है, सिर्फ एक कॉटेज है जो कि हॉन्टेड है। तो मैंने सोचा आज ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये सच्चा कांड कैसा लगा। मतलब मेरे मम्मी पापा इतना डर गए, वो लोग, मतलब मेरे पापा जनरली किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले आदमी है, लेकिन वो तब डर गए थे। ठीक है, ऐसा कांड हुआ था। तो जो भी हो, क्या कर सकते हैं अब, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग बिना जाने कोई जगह में ठहर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में किसी नए सच्चे हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, लव यू, बाय।